वारदात का एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू इस दिलखराश वाक़े में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 4 कम उम्र नौजवानों का मुलव्वस होना है। ताहम अपनी कम उम्री से कतई नज़र इन मुल्ज़िमान ने इस वारदात में जो तरीक़ा इख्तियार किया उसे महज सोच कर ही दिल दहल जाता है। हो सकता है देखने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद इन भोली सूरत मुल्ज़िमान की कम उम्री को ही इनकी बेगुनाही का सर्टिफिकेट ख्याल करे, मगर दर हकीकत कंप्यूटर एज की पैदावार इन मुल्ज़िमान ने न सिर्फ एक दोशीज़ा की असमत दरी की, बल्कि इस शर्मनाक वाक़े की वीडियो बनाकर उसे गली गली फैलाने का कबीह फेल भी अंजाम दिया, जो बज़ाते खुद एक नाकाबिल तसव्वुर मगर संगीन साइबर क्राइम है। देखिए, इसमें जब लड़की ने 65 दिन के बाद ये FIR ड्रॉ कराई गई है, उस वक्त जब ये लड़की को ये मोहल्ले में आ गई मूवी मेमोरी कार्ड जो उसके भाई को दिया गया, अब उस लड़की के पास कोई चारा नहीं था कि वो पुलिस ने ये ना रिकॉर्ड करा। वो लड़की कहेंगी अब तो मेरी कोई इज्जत नहीं रही, मैंने 65 दिन चुपचाप इसलिए गुजारे कि मेरे भाई को, मुझे चुप इसलिए किया गया कि मेरे भाई को मार देना, लेकिन अब तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक साइबर क्राइम में जो उस लड़की को, एक तो आपने क्राइम किया 376 अंडर सेक्शन 376 रेप केस, एंड देन आफ्टरवर्ड साइबर क्राइम, कि उस मूवी के ज़रिए उसको बदनाम किया गया। तो एक लड़की की इज्जत को इस तरह उन लड़कों, वो समझ रहे थे कि हम उस लड़की को बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन पुलिस ने ये रिकॉर्डेड काम किया और उसको साइबर क्राइम को वजाहत की और पुलिस ने इस केस को मजबूत बनाया। जब ये सारी कार्रवाई उन्होंने कर ली, करने के बाद शहान ने उसको मोटरसाइकिल पर बिठाला और उसको मोहम्मदी डेरे के पास लाके छोड़ा। छोड़ते वक्त उसने उसको धमकी दी थी कि ये सारी वाक़यात जो भी हुआ है ये अपने घर पे किसी को नहीं बताना। फिर उसके बाद वो खामोश रही, डर गई, और उसने ये भी कहा था कि जब हम बुलाएं तुमने आना है। फिर उसके बाद वो उससे रब्ता करते रहे, लेकिन इसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। मोहल्ले के लड़कों को भी भेजा, बच्चों को भी भेजा कि रब्ता करने के लिए, उससे कोई रब्ता नहीं किया। फिर इन लोगों ने वो मूवी जो बवक्ते वक़्वा ज़िना करते वक्त उन्होंने बनाई थी वो उसके घर पर भिजवा दी। जब घर पर पहुंची है तो फिर घर वालों ने जब देखी मूवी तो फिर पूछ-गुछ हुई भी, तो एक बायसे शर्म की बात थी घर वालों के लिए। फिर उसके बाद जब उसने हकीकत बताई तो फिर उसके वालिद उसको थाने पर लेकर आए। फिर बयान उसका रिकॉर्ड हुआ 154 का, फिर FIR लॉन्च हुई, फिर वो तफ्तीश मुझे मिली। फिर मैंने उस लड़की का मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद फिर मैं उसको लेकर गया जाए वक़्वा पर, जहाँ पर वो मुझे लेकर गई जाए वक़्वा पर, जाए वक़्वा की निशानदेही कराई। फिर उसी के साथ, क्योंकि मुल्ज़िमान को वो जानती थी, उसके घर वाले नहीं जानते थे, फिर वो थी, उसका वालिद था, उसका भाई था। फिर हम लोगों ने मुल्ज़िमान को तलाश किया। मुल्ज़िमान को मुद्दइया की निशानदेही पर 3 मुल्ज़िमान को मैंने मौके से गिरफ़्तार किया, उसके इलाकों से, यानी कि A1 एरिया के वो रिहायशी थे, तो वहीं से मैंने उनको गिरफ़्तार कर लिया। तफ्तीश की, मुल्ज़िम शहान ने इस बात का इकरार किया। ज़ैन अली जो था उर्फ सनी, उसका घर इस्तेमाल हुआ था। ज़ैन अली ने भी इकरार किया कि हमसे ये गलती हो गई। शहजाद जो था, शहजाद इस बात को मानने के लिए वो कहते हैं ना, जो एक कबूल करना जुर्म को, उसने कहा कि मैं मौजूद था लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन शरीक जुर्म था। चौथा जो मुल्ज़िम था मोहम्मद अजीम, उसने अदालत DJ साहब ईस्ट की अदालत से उसने बेल बिफोर अरेस्ट कराई। मेरे पास शामिल तफ्तीश हुआ तो वक्फे से ही उसने डिनाई कर दिया कि मैं तो वक्फे पे था ही नहीं और मेरा नाम गलत आया है। अदालत ने मुझे 10 तारीख को तलब किया। उससे कबल मैंने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से मैंने इजाज़त ली कि मुद्दइया का 164 बयान जो अदालत के रूबरू होता है वो कलमबंद किया जाए मुल्ज़िमान की मौजूदगी में। अदालत के अंदर जब मुद्दइया को मैंने पेश किया, मुल्ज़िमान भी पेश हुए। 3 मुल्ज़िमान जो गिरफ़्तार थे वो भी, जिसने ज़मानत कराई थी वो। अदालत में मुद्दइया ने चारों मुल्ज़िमान को अदालत के सामने शनाख्त करते हुए बताया कि यही वो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने मेरे साथ ज़िना बिल ज़बर का इर्तिकाब किया। 10 तारीख को DJ साहब ईस्ट की अदालत में मेरी पेशी थी। इसी केस के सिलसिले में अदालत ने मुझे बुलाया था। वहाँ पर मुल्ज़िम अजीम भी मौजूद था उसी केस के सिलसिले में।
अदालत ने उसके हमारे भी आर्गूमेंट सुने, सरकारी वकील के भी आर्गूमेंट सुने, मुल्जिम के वकील के भी सुने, मुद्दइया के वकील के भी सुने और फिर उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। मुल्जिम वहाँ से फरार। जैसे ही वो वहाँ से निकला तो सिटी कोर्ट के गेट नंबर 3 के पास बाहर रोड पर वो अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था। हमने उसको वहाँ से गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके लेकर आए, गिरफ्तार तक उसको भी पहुँचाया, उस मुल्जिम को। उस मुल्जिम जब वो हमारी कस्टडी में आया फिर उसने पूरी कहानी उसने बताई, इकरार किया उसने इस केस का। उन्हीं के भेजा लड़कों ने मेमोरी कार्ड वो हमारे घर में बच्चे का हाथ भेजाया। बच्चों को मैं नहीं जानता, मैं लेटा हुआ था घर में कि ये लगा के देखो। अब मैं मोबाइल चलाना तो जानता नहीं भाई। जब मेरा एक बच्चा आया सलान उसने लगा के देखा तो वो लाल पीले हो गए। अब मैंने बोला भाई न लड़ने, गरीब लोग हैं हम लोग, लड़ने भिड़ने वाले तो हैं नहीं, लिहाजा चल गए FIR कटा दें। FIR थाने गए हम लोग, थाने वालों ने पहले सुनी कार्ड भी दिया हमने उनको। केस वहाँ से चलता रहा, वो जेल कस्टडी में। चाहे एक लड़का अजीम भाग भी गया था, उसकी जेल भी कैंसिल कराई उन्हीं लोगों ने, सिटी कोर्ट के बाहर से अरेस्ट किया, उसको लॉकअप में लाया, 14 तारीख को उसको जेल भेजा। उन लड़कों ने आए दिन किसी न किसी लड़के के साथ क्रेप किया। वो गरीब लोग थे, वो लोग भी बोलते ही नहीं थे, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। अखबार में पढ़ा लिखा हुआ, उन्होंने खुद कबूला कि भाई हम लोगों ने करा और हमने एक के साथ नहीं कितनों के साथ किया है।